कितने गाजी आए, कितने गाजी गए, कितने गाजी आए, कितने गाजी गए। ये एक ऐसा जरूरी मुहावरा है जिसे पहली बार बादामी बाग कंटोनमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल किया गया था। इसे हिंदुस्तानी फौज की 15वीं कॉर्प्स के हेडक्वार्टर में 19 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के आतंकवादी कामरान उर्फ गाजी, जिसका ताल्लुक जैश ए मोहम्मद से था, उसके मारे जाने पर कहा गया था। इस मुहावरे को हिंदुस्तानी फौज की बहादुरी के पर्यायवाची शब्द के तौर पर भी देखा जाता है, जो हर रोज गाजी के जैसे पाकिस्तानी आतंकवादी की तरह ही सैकड़ों आतंकवादियों या देश को नुकसान पहुंचाने वाले खतरनाक लोगों का सामना करते हैं। इन्होंने ही सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ की एक टुकड़ी पर हमला करने के नीच काम को अंजाम दिया था। इसके लिए आईईडी की मदद ली थी। इस दर्दनाक हादसे को कश्मीर के पुलवामा जिले में 14 फरवरी 2019 को अंजाम दिया गया। गाजी अपने जैसे और आतंकियों की तरह ही सिक्योरिटी फोर्स के शिकंजे से बच नहीं पाया और इंसानियत को दहला देने वाले इस काम के लिए उसे 100 घंटे के अंदर ही दबोच दिया गया। फिर भी तालमेल की बात करें तो ये मुहावरा मेरी जिंदगी के सफर को सामने रखता है। एक ऐसी जिंदगी जिसे हर दिन बदलाव के साए, बहादुरी और साथ काम करने वाले सैनिकों की एकता के भरोसे पर जिया जाता है। और हम सैनिकों के हाथ में सारे देश की सांसों की डोर है। शेर मार मां। मुझे ये बताया गया कि मेरे अंदर जो साहस है वो मुझे मां से तोहफे में मिला है। एक मां जिसे मैंने उस उम्र में खो दिया जिसमें हम ये भी समझ नहीं पाते कि उनका मतलब क्या है। यानी मैं तब महज 3 बरस का था। फिर भी जाने से पहले ही वे कुदरती तौर पर मेरे अंदर के कैरेक्टर को तैयार कर गईं। अनजाने में वे मेरी जिंदगी के हर किरदार को गाइड करती रहती हैं, चाहे सैनिक की तरह हो, पति की तरह, बाप की तरह और इस सबसे ऊपर एक हिंदुस्तानी की तरह। वे नहीं थी, फिर भी उनका हाथ मेरे सर पर बना रहा। 1964 के शुरुआती दौर में जब मेरे सिविल इंजीनियर पिता की पहली पोस्टिंग लुटियंस दिल्ली हुई, इसके तुरंत बाद उनको नेपाल भेजा गया। शायद ही किसी को इस बात का अंदाजा हुआ होगा कि जिंदगी ने मेरे और मेरे परिवार के लिए क्या चुनकर रखा है। 19 दिसंबर 1964 को नेपाल की एक कड़ाकेदार और सर्द सुबह में वे मेरी मां के साथ टहलने निकले, इस बात से बेखबर कि एक जंगली जानवर उनका इंतजार कर रहा है। उस हैवान ने मेरे माँ पिता पर जानलेवा हमला कर दिया। उसने मेरे पिता को लगभग मौत के कुएं तक पहुंचा ही दिया था। उसके हमले के निशान आज भी मेरे पिता की कलाई, एंकल और गले पर मौजूद हैं। जहां मेरे पिता को उसकी आंखों में अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी, वहीं इस किस्से में मेरी माँ किसी हीरो की तरह सामने आई, जिन्होंने उस दरिंदे के गले में अपना शॉल फंसा दिया और तब तक उसे नहीं छोड़ा जब तक उसकी रूह ने उसके शरीर का साथ नहीं छोड़ दिया। उनकी लंबाई 5 फुट 8 इंच थी। इस हमले में वे खुद भी बुरी तरह घायल हो गई थी। इसी तरह उन्होंने अपने हौसले की मदद से अपने पति की जान बचा ली। मेरे माँ बाप दोनों ही बुरी तरह घायल हो चुके थे, लेकिन जहां एक ओर मेरे पिता इतनी चोटों के बाद भी जिंदगी के करीब आ गए, वहीं दूसरी ओर मेरी माँ को इस हादसे की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। मेरी माँ नेपाल के एक छोटे से गांव के अस्पताल में अपनी सांसों के लिए लड़ रही थी। उन्हें एक ऐसे इंजेक्शन की जरूरत थी जो उनसे 100 किलोमीटर दूर था। उनके लिए वो गोरखपुर यूपी से मंगवाया गया था, और वो भी एक ऐसे फ्लास्क में जिसे आम टेम्परेचर पर रखने से वो खराब हो जाता था। चोट और इन्फेक्शन की दोहरी मार झेलने की वजह से उन्हें 20 जनवरी 1965 को अपने घुटने टेकने पड़े, लेकिन उनका जज्बा हमेशा के लिए जिंदा हो गया। इसी के चलते उन्हें शेर मार या शेर को मारने वाली का नाम दिया गया। जिस दिन गाजी को मार गिराया गया, क्योंकि गाजी ने अपनी मां को बचाने वाले सैनिकों को शहीद किया था, उस दिन मैं भी उस वक्त में वापस पहुंच गया जब मेरी मां पर बुरी तरह हमला किया गया था। उनके हौसले की यादें मेरे साथ रहती हैं और
और मुझे हौसला दिया करती हैं कि मैं गाजी की तरह ही आते जाते खतरों का सामना कर सकूं। कितने जग्गी आए, कितने जग्गी गए, कितने गाजी आए, कितने गाजी गए। ये एक ऐसा मुहावरा है जिसकी जड़ें मेरे बचपन से जुड़ी हुई हैं। मेरी होम स्टेट पंजाब में मौजूद मेरे मामा जी के घर की यादें ताजा करने वाली चीजें, जहां मैं अपनी नानी जी के साथ पला बढ़ा, या फिर बीजी जिस नाम से हम उन्हें बुलाया करते हैं। मैं जब 9 बरस का था तब एक शाम अपने कजन के साथ, जिसकी उम्र 7 बरस के आसपास होगी, हम दोनों कंचों का एक बहुत कड़ा खेल जीतकर बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन वहीं रहने वाला एक लड़का जिसका नाम जग्गी था, उसने हारने के बाद भी हमें कंचे देने से इनकार कर दिया और लड़ने के लिए तैयार बैठा था। जग्गी से लड़ाई झगड़े से बचने के लिए मेरे कजन ने बात को वहीं रफा दफा करके चुपचाप घर चलने के लिए कहा। हालांकि मैं उन कंचों को पाने के लिए बेताब हो रहा था, क्योंकि हक की बात करें तो वो मेरे ही थे। मैंने अपने कजन को उकसाते हुए कहा, कितने जग्गी आए, कितने जग्गी गए। धीरे धीरे हम दोनों ही जीत गए और अपने सामान और सम्मान दोनों लेकर ही घर वापस आए। वर्ड्सवर्थ की याद के जादू के मुताबिक इस किस्से के कई रंग मेरी जिंदगी में वापस उमड़ आए। ऐसा दशकों बाद पुलवामा में हुआ और मेरे मन से ये आवाज निकली कि मुझे उसी वक्त की तरह इन तंग करने वाले लोगों को भी सबक सिखाना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मामला कितना डरावना हो या हालात कितने चुनौती भरे हों। बचपन मुझे वक्त से पहले ही आदमी बना दिया गया। मेरे उतार चढ़ाव भरे बचपन में और भी दुख और ड्रामा होना बाकी था। मेरी मां के गुजर जाने के बाद मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली और नेपाल में ही रहने का फैसला लिया। उनके 2 बच्चे भी हुए। इन सब से हटकर मैं और मेरा बड़ा भाई अपनी बीजी और मामाओं के पास रहने पंजाब चले आए। हम नेपाल बुजुर्गों के किस्से आप लोगों के सामने आएंगे। कितने गाजी आए, कितने गाजी गए, कितने गाजी आए, कितने गाजी गए। ये एक ऐसा जरूरी मुहावरा है जिसे पहली बार बादामी बाग कंटोनमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस